सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट बेटा हम यहाँ पे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और आपको क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपको यहां पे कह रहा है कि रूट्स फाइंड करने हैं आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और कह रहे हैं कि इसके लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑप्ट करना है आपको, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, ध्यान से बेटा सुनना इसको। देखो सबसे पहला जो मेरे को करना है काम, वो ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर है ना, मुझे यहां से हटाना है। फर्स्ट काम क्या रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे पहले इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहां पे मुझे 2 दे रखा है। अगर मुझे इसको हटाना है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये 2x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और सिर्फ इसको नहीं करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डिवाइड कर रहा हूं यहां पे 2 से। जो भी यहां पे नंबर होगा ना उससे डिवाइड करना होगा। पहला स्टेप आपका ये रहेगा, जैसे मान लो यहां पे 5 होता तो 5 से डिवाइड करता, 10 होता तो 10 से डिवाइड करता, अभी 2 है तो 2 से डिवाइड करूंगा। अब देखो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से मैं हर एक चीज को 2 से क्या कर दूंगा, यहां पे डिवाइड कर दूंगा। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, x² माइनस 7x अपॉन 2, और ये प्लस 3/2 जो है ना, इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओ। तो अगर मैं प्लस 3/2 को इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा, और जो 0/2 है ना, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो 0 का 0 ही रहेगा, और माइनस 3/2 हो जाएगा। अब देखो अब ये मेरे पास आ रहा है, 0 की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्यों ना मैं 0 को हटा ही दूं, और क्यों ना मैं यहां पे सिर्फ माइनस 3/2 लिख दूं डायरेक्ट, मेरा स्टेप बच जाएगा एक। तो ये चीज आपका पहला काम रहेगा। क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट है ना, मुझे इसको हटा देना है, और हटाने के लिए मुझे उसी नंबर से डिवाइड कर देना है जो मुझे कोफिशिएंट दे रखा है। तो अगर मुझे 2 दे रखा है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देता। सिर्फ इसको नहीं, सभी को आपको ऐसे ही करना है। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से सुनना। दूसरा काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दो माइनस 7। अच्छा एक मिनट रुको, इसके लिए इसको रुको। अभी इसके बाद क्या करो, रफ में चलते हैं, रफ साइड लेते हैं। मान लो ये मैंने रफ की यहां पे ले लिया, ये रफ होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो x के साथ वाला नंबर है ना, x का कोफिशिएंट बोल सकते हैं हम इसको, जो x के साथ वाला नंबर है यानी कि 7/2, मुझे इस 7/2 का हाफ कर देना है। मुझे इस 7/2 का हाफ कर देना है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जो भी x के साथ वाला कोफिशिएंट है ना, मुझे उसका हाफ कर देना है। तो अगर मैं 7/2 का हाफ करता हूं तो ये आएगा 7/4। ये कितना आएगा बेटा, 7/4। अब जो आया है ना मेरे पास, उसके स्क्वायर को मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग, मेरे पास क्या आया है हाफ करके, 7/4। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिंग 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 7/4 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। ये 7/4 आया कहां से है, दोबारा से स्टेप सुन लो बेटा। जो भी x के साथ वाला कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, रफ में उसका हाफ कर दो। हाफ करेंगे तो 7 1 7 और 2 2 4, तो 7/4 आ गया बेटा। अब जो भी आया है ना, इसके स्क्वायर को दोनों साइड प्लस कर देंगे, दोनों साइड प्लस कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, अब यहां पे आएगा मेरे पास, इसका आएगा x² माइनस 7/2x, और इसमें आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू यहां पे -3/2, और प्लस में आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर। देखो दोनों साइड प्लस हो गया, ये वाला मैंने वैसे लिखा और बीच में यहां पे लिख दिया प्लस 7/4 का स्क्वायर, और इधर से -3/2 भी ऐसे ही लिखा और प्लस में आ गया 7/4 का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट में क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x² का सिर्फ x लेना है, मुझे इस x² का सिर्फ x लेना है,
जो x के साथ वाला नंबर है उसका जो साइन है, साइन यानी कि माइनस लेना है, और जो आखिरी वाला मैंने निकाला है ना उसका 7/4 लेना है, और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा। ध्यान से देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कैसे आ रहा है ये। ध्यान से देखो, अगला स्टेप मैंने आपको बोला इसको करने के लिए आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। तो अगले में मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक्स ले रहा हूं, एक्स के साथ वाले नंबर का जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव उसका साइन ले रहा हूं, और 7/4 ले रहा हूं, और इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा, इसका होल स्क्वायर। और इक्वल्स टू में क्या आएगा, इक्वल्स टू में आएगा -3/2 वैसे का वैसे, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा बेटा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर तो वैसे ही लिखूंगा मैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर तो वैसे ही लिखूंगा, और इक्वल्स टू में क्या होगा, इनका एलसीएम करके इसको सॉल्व कर दूंगा, इनका एलसीएम करके सॉल्व कर दूंगा। अब देखो 2 और 16 का एलसीएम आता है बेटा 16, 2 और 16 का एलसीएम कितना आता है 16। अब ध्यान से देखो, इस 2 के टेबल में 16 किसके पे आता होगा, इस 2 के टेबल में 16 आता है बेटा 8 पे, और उस 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, -24 प्लस 16, और वो 16 सेम है, देखो डिनोमिनेटर 16 16 सेम है, जब सेम होता है ना तो न्यूमरेटर भी सेम आता है, तो प्लस में 49 वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस में 49 वैसे का वैसे ही आएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर वैसे ही। अब 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 आएगा, बड़ा वाला 49 है बेटा प्लस का है तो प्लस में ही आएगा, और अपॉन में 16 वैसे का वैसे ही। देन x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है ना तो वो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 25/16। क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 25/16। देन x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट होता है 5 और 16 का अंडर रूट होता है 4। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी अंडर रूट सॉल्व करते हैं ना तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव भी होता है, तो यानी कि ये प्लस भी होगा और ये माइनस भी होगा, तो दो आएंगे आपके प्लस माइनस 5/4। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू में एक बारी प्लस 5/4 रखेंगे, और x माइनस 7/4 और इक्वल टू में एक बारी माइनस 5/4 रखेंगे, एक बारी प्लस 5/4 रखेंगे और एक बारी माइनस 5/4 रखेंगे बेटा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों का अपना अपना करना होगा, तो x ये -7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा, और अगर एलसीएम 4 ही आएगा तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम ही रहेंगी बेटा, तो कितना आएगा 5 + 7 12/4, और कट के कितना आएगा 3, तो यानी कि x की एक वैल्यू कितनी आई है 3, और इसी तरीके से दूसरी की भी निकालेंगे। ये -7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -5/4 प्लस 7/4। अब 4 फिर से बेटा सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर फिर से सेम आ रहा है, तो 4 सेम आएगा और ऊपर वाले भी सेम ही रहेंगे, -5 + 7। अब एक माइनस का है बेटा और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और अपॉन में 4, और कैंसिल होके आएगा 1/2।